आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल क्या है? ये जो चैप्टर मैं जहाँ से ली हूँ, ये क्लास 12th का एक चैप्टर है, एनसीईआरटी से मैं ले रही हूँ। और इंटीग्रल जो है वी आई है। +2 से ये स्टार्ट होता है, +2 के लिए हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल से 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपका जनरल एग्जाम होता है, वहाँ पे भी पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रल्स जो है वो कैलकुलस के अंदर आता है। कैलकुलस एक पूरा, जब आप पढ़ने जाएंगे ना ग्रेजुएशन में, तो एक पूरा बुक होता है कैलकुलस का, वो भी तो मतलब पूरा डीप में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप समझ लीजिए बस इंटीग्रल जो है वो कैलकुलस का एक पार्ट है। तो इंटीग्रल पढ़ने से पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, ठीक है, डिफरेंशियल पढ़ना होता है, क्योंकि इंटीग्रल्स जो है वो इंटीग्रल को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशियल भी बोलते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी फंक्शन का नॉलेज है, इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता है फंक्शन क्या होता है उसका अगर बेसिक नॉलेज है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक नॉलेज है, लिमिट वगैरह का बेसिक नॉलेज है, तो इंटीग्रल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रल्स में हम लोग का पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। अगर इसका आप लोग डीप में जाएंगे ना तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर अप टू क्लास 12 तक का बेसिक ऊपर पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसे पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे ना तो इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन जो है वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले अगर कुछ डिफरेंशिएशन आपके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ट्रिगो फंक्शन का स्पेशली, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा, एंटी डिफरेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन को बोला जाए तो आप इसे इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो डिफरेंशिएशन को आप एंटी इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो जब से हम यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन पे फोकस करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज़ का, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो तो दो इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट। यही 2 चीज़ इंटीग्रल हम लोगों को +2 में पढ़ना है, आगे जाके भी यही पढ़ना होता है। कुछ होता है जो इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लोगों को और पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, अगर कोई फंक्शन y = f(x), जनरली हम लोग फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, y = f(x). इसमें क्या क्या कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पे x जो है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो क्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब x जो है वो वेरी करेगा जैसे जैसे, उसी पे जो है y हमारा डिपेंडेंट है। ग्राफ अगर इसमें पढ़ेंगे ना, ये ग्राफ से आता है। ग्राफ में अगर जैसे y = x का ग्राफ हम लोग बढ़ाते हैं, ये फंक्शन जो है y = f(x), तो सिंपल क्या होता है हमारा, इस तरीके से ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेते हैं तो ये है, तो ये जो है x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। तो जैसे जैसे x हमारा वेरी कर रहा है वैसे वैसे y वेरी कर रहा है। तो जो x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब चीज़ यहाँ पे अभी हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंबल पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लिखते हैं, सिंबल जो होता है, सिंबल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, हम लोग यहाँ पे d बस लिख रही हूँ मैं, d/dx। डी का डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, d/dx। मतलब कोई भी फंक्शन अगर y = f(x) के टर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। बाई को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इंटीग्रल की बात करें, इंटीग्रेशन को हम लोग आई से अगर देखें तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से एक कर्व जैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई भी फंक्शन है, सपोज एफ एक्स है इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू हमारा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाई इक्वल टू एफ एक्स ही हम लोग जनरल फंक्शन लेकर चलते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, बाई इक्वल टू जी एक्स भी मानते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डी बाई अपॉन ये डी एक्स ही लिखेंगे, बस फंक्शन एफ जो है वो जी हो जाता है, तो बहुत कुछ वैरी करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है बेसिक सिंबल है, इसको हम लोगों को याद रखना होता है। तो कुछ जो बेसिक हम लोगों का डिफरेंशिएशन है उसको याद रखना होता है, और कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है उसको हम लोगों को याद रखना होता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन जो है वो किस तरीके से वैरी करता है और किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका उल्टा जो है वो इंटीग्रेशन उसका क्या क्या होता है, ठीक है। टेंट जो होता है हमारा ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग एक लेकर देखते हैं। सपोज बाई इक्वल टू यहाँ पे हमारा साइन एक्स, सबसे पहला जो ट्रिगो फंक्शन है हमारा साइन एक्स है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स, इस तरीके से लिखेंगे। रिस्पेक्ट में बाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद इक्वल टू हम लोग क्या करें, डी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से बाई इक्वल टू साइन एक्स है। अब ये अंडरस्टूड है, ठीक है। कुछ फंक्शन जो है ट्रिगो फंक्शन या फिर कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोगों को याद रखना होता है, और ये किस तरीके से आता है इसका जो आप एक्सपेंशन पढ़ेंगे ना तो वो आपको हायर स्टडी में पढ़ना होता है। लेकिन अब तो +2 में जा रहे हैं और उसको डीप में पढ़ने जाइएगा तो वो आप वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि वो सब पूछा नहीं जाता है। डायरेक्ट आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। वहाँ पे जब आप चैप्टर का फर्स्ट पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे दिया होगा सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, जिसको आपको याद करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। डी अपॉन डी एक्स, अगर हम लोग बाई यहाँ पे बाई इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट मान लें सी, सी कोई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसका डी अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये 0 होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें से अगर आप किसी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये हमारा जो होता है ना ये पार्टिकुलर केस कहलाता है, ठीक है। ये पार्टिकुलर केस में ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसका आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं, आर्बिट्री फंक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इसलिए मैं इसे बता रही हूँ कि इसका इंटीग्रल जब हम लोग निकालते हैं तो इसका आपका यूज होने वाला है। तो साइन एक्स प्लस सी अगर हम लोग लिखते हैं तो डी बाई अपॉन अगर डी एक्स इसका लिखते हैं डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का अभी हम लोग लिखे थे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। बिल्कुल हम लोग बेसिक स्टेप बाय स्टेप में बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स सी, ठीक है। तो साइन एक्स का तो हो जाता है हमारा कॉस एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, 0, इसीलिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो जनरली ऐड नहीं करते हैं, बस यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा कॉस एक्स। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस एक्स का करने जाते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो कुछ बेसिक जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है जिसे हम लोगों को याद करना होता है, उसका मैं एक चार्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन, इसका उल्टा जो है हम लोग इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। तो सपोज हम लोग यहाँ पे बाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस एक्स आया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, सपोज हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन का करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है, वाइस वर्सा होता है। तो ये चीज़ हम लोग जब तक डिफ्रेंसिएशन नहीं याद रहेगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस यहाँ पे ये क्या है, अगर यहाँ पे जो होता है अभी हमने पढ़ा था, एक डिफिनिट इंटीग्रल होता है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल का साइन जो होता है वो इस तरीके से होता है, लेकिन जब हम लोग इसको डिफिनिट में लिखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे दो वैल्यू, यहाँ पे सपोज ए और बी, तो यहाँ पे दो वैल्यू अगर दिया हुआ है तो ये साइन जो होता है वो डिफिनिट इंटीग्रल का होता है, मतलब एक खास वैल्यू आएगा। यहाँ पे इनडिफिनिट इंटीग्रल है, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो कोई निश्चित नहीं रहता है, बहुत सारा वैल्यू जो है वो हो सकता है। तो साइन एक्स प्लस यहाँ पे सी या के कुछ भी ले सकते हैं, जो क्या होता है एक कांस्टेंट होता है। अभी जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे पार्टिकुलर केस जनरल केस का, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी लिए थे, लेकिन चूंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है इसलिए हम लोग जनरली ऐड नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है जब हम लोग इंटीग्रल करते हैं किसी भी फंक्शन का, मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल, तो उसमें कांस्टेंट जो है वो ऐड करना रहता है। और कभी कभी जो फंक्शन मतलब जो है कांस्टेंट का हम लोगों को वैल्यू भी निकालना रहता है, वो जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। हमारा क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल था हमारा डिफरेंशियल का और एक इंटीग्रल का। इसी तरीके से हम लोग अगर कॉस एक्स का निकालते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अगर बोलेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो चलिए अभी एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जो है वो समझेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक इंटीग्रल यहाँ पे लिखा है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका हम लोग डेरिवेटिव भी लिखे हैं, इंटीग्रेशन भी लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी चलिए समझते हैं और देखते हैं कि किसका क्या होता है। तो सबसे बेसिक जो फंक्शन है वो है डी, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव को लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस क्या होता है, एक्सएन होता है। ये कैसे आता है, देखिए कोई भी जब x का पावर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पावर जो रहता है वो क्या हो जाता है, पावर साइड में आ जाता है और पावर में एक हम लोग माइनस कर देते हैं। डिफरेंशिएशन का ये रूल होता है। अगर x के फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है हम लोग का यही किए हैं। अगर हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, देखिए डी एक्स पर पावर n प्लस वन का अपॉन डी एक्स का, तो क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। यहाँ पे n प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा, x पर पावर n, इस तरीके से। तो या फिर n प्लस वन यहाँ पे लिखिए या फिर n प्लस वन यहाँ पे लिखिए, दोनों जो होता है वो सेम होता है। जब इसका प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है तो x पर पावर n होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहता है तो सिंपल आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका पार्टिकुलर केस जो है हमारा, यहाँ पे देखिए इसका पार्टिकुलर केस क्या है, एक्स एन इक्वल टू हम लोग क्या कर दिए हैं, जीरो कर दिए हैं, एन इक्वल टू जीरो कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। तो इसको कैसे सोल्व किए हैं, एक्स पावर इसका बगल में आ गया, पावर यहाँ पे वन हो गया, एक्स पर एक्स में क्या हो गया, एक पावर के यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो वन बगल में आ गया, एक्स पर पावर वन माइनस वन, पावर में एक माइनस हो गया, तो एक्स पर पावर वन माइनस वन जीरो, तो वन इंटू एक्स पर पावर जीरो, यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया, वन इंटू एक्स पर पावर जीरो। किसी भी फंक्शन पे पावर कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। इसीलिए डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन हो गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन हो गया, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन। अब इसी का उल्टा हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। इसके पहले हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और पावर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे पावर क्या होता है, पावर बगल में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या हो गया, यहाँ पे n प्लस वन, एक्स पर पावर n प्लस वन हो गया, n था यहाँ पे n प्लस वन हो गया, और जो पावर हम लोगों का आया है
कैलकुलेट करके वो क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आर्बिट्री देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, n नॉट इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समथिंग बटा 0 इज क्या होता है, इनफाइनाइट या इनवैलिड होता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। और एक कंडीशन जो है ना पूछा जाता है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तब तक ये इंटीग्रेशन जो है वो सही नहीं कहलाएगा। इसका पार्टिकुलर केस देख लीजिए, एक्स एन इक्वल टू अगर हम लोग एन इक्वल टू क्या कर दिए हम लोग, 0 कर दिए, यानी एन इक्वल टू 0 कर दिए तो एक्स पावर 0 यानी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे एक्स, वाइस वर्सा हो गया दोनों। x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या हो गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो ये सिंपल ये फंक्शन था। अभी हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिंपल कॉस एक्स होता है, ये हम लोगों को याद रखना है, 2-4 बार पढ़ेंगे सब याद हो जाता है। साइन कॉस टैन, ये सिंपल हम लोग ट्रिगो फंक्शन लिखे, इसके नेक्स्ट वाले अथी में हम लोग इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन देखेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कॉस एक्स का, तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल बनाइए तो एक कांस्टेंट हम लोगों को जरूर देना है। तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो अगर साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ना कि कॉस एक्स प्लस सी होगा। अगर यहाँ पे माइनस हम लोग आ गया, माइनस अगर यहाँ पे दे देंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे अगर हम लोग का प्लस है तो यहाँ पे हम लोग का माइनस होगा। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, ना कि कॉस एक्स होगा। यहाँ पे टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस साथ में एक कांस्टेंट यानी सी के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, जो भी लेना है वो भी ले सकते हैं। बुक में जनरली हम लोग सी ही यूज करते हैं। अब आ गया हमारा कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है माइनस में होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ना कि कॉट एक्स। तो अगर यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर है तो सिंपल कॉट एक्स होगा, अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे माइनस कॉट एक्स होगा। अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 2 होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स प्लस सी। सिंपल अगर टेन एक्स रहेगा ना इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स दोनों जब मिला हुआ रहेगा तब उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक एक्स प्लस सी होगा। उसी तरीके से कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जो है माइनस में होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो है सम बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स है। तो सिंपल है, साइन कॉस में आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, साइन कॉस टैन, साइन कॉस ये होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का सेक, कॉट का कॉसेक, और सेक का सेक टैन, और कॉसेक का कॉसेक और कॉट। तो तीन जो होता है वो हमारा माइनस होता है, जैसे सी और सी वाला क्या होता है हमारा, क्या होता है माइनस होता है। देखिए कॉस का माइनस हुआ, कॉट का माइनस हुआ, और कॉसेक का भी हमारा क्या होता है माइनस होता है। तो ये चीज़ अगर इस तरीके से याद करेंगे तो आपका सब चीज़ याद हो जाएगा। ट्रिपल सी, जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कॉस का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सी वाला जो है यहाँ पे कॉट एक्स है, अगर टैन कॉट में हम लोग का कन्फ्यूजन होता है तो आप देख सकते हैं टैन जो है वो सेक के साथ जाता है और कॉट जो है वो सी के साथ जाता है, कॉट जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर के साथ जाता है। इसी तरीके से आप कॉसेक एक्स का देख रहे हैं तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, सेक जो है वो टैन और सेक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, साइन या कॉस तो आपको याद ही रहेगा। तो ये सम बेसिक जो है डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स है। इसका उल्टा आगे जो है वो इन्वर्स का है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स फंक्शन भी तो हम लोगों को पढ़ना होता है। तो अभी इन्वर्स का भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स ऑफ सम कुछ और फंक्शन है जिसे हम लोग इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन में जैसे साइन इन्वर्स एक्स है यहाँ पे, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रल निकालेंगे तो अगर इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना उसे हम लोगों को याद रखना है। खासकर जो जेई का तैयारी करते हैं उनको तो याद हो जाता है, लेकिन जो नीट का तैयारी करते हैं उनको ये सब चीज़ें जो है वो काम आता है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में रखिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपको आता है। बेसिक फॉर्मूला जो है वो डेरिवेटिव का है, इंटीग्रल का है, तो इसको याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में जो है डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, डायरेक्ट इसका यूज होता है। जैसे फिजिक्स का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से इस प्रॉब्लम फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का देखिए सेम होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे साइन का ही खेला है, इसी में बहुत सारे लोग जो है वो मात खाते हैं। यहीं पे जो है मतलब बहुत सारे लोग जो है गलत कर देते हैं कि साइन इनवर्स ये कॉस का है तो भी प्लस करके चले जाते हैं। तो कॉस में याद रखना है माइनस होता है, बट दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, तब जाके कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। अगर यहाँ पे प्लस हम लोग कर देते हैं ना, प्लस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स होगा, या फिर अब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आप लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और क्वेश्चन का आंसर कैसे है। तो ऐसा सिंपल वे में याद रखिए, अगर यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स होगा। अगर कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद है कि माइनस में होता है तो उसका अगर माइनस में इंटीग्रेशन है तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ रूट वगैरह नहीं होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन जो है इसका, तो इंटीग्रेशन अगर इसका निकालेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉट इनवर्स का दिया हुआ नहीं है बुक में एनसीईआरटी में, तो कॉट इनवर्स का लिख सकते हैं वैसे बनाकर। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ था मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए d/dx e⁻x का e⁻x होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx इक्वल टू e⁻x प्लस सी। तो ये एक ऐसा मात्र फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। यहाँ पे है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग मॉड x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x। यहाँ पे मॉड का ध्यान रखना है, लॉग मॉड x प्लस सी ये होगा। अब आ गया एक और फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल में a⁻x, ये भी वी फंक्शन है। तो a⁻x का क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग a, इसमें लॉग जुट जाता है। ठीक है, a⁻x लॉग a। तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे a⁻x का, तो सिंपल a⁻x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस सी, या फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट a⁻x का डिफ्रेंसिएशन a⁻x लॉग a हो गया, तो अगर बोलेगा कोई कि a⁻x लॉग a, ठीक है, लॉग a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू dx, तो क्या हो जाएगा सिंपल x इंटू प्लस सी, ये हो जाएगा। तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर लॉग a यहाँ पे आ गया तो सिंपल ax हो गया, अगर यहाँ पे लॉग x नहीं है इंटीग्रेशन में तो लॉग a को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये था इंटीग्रल्स का पहला क्लास, और कुछ बेसिक इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव्स था जो आप लोगों को याद करना ही होगा। इसके बिना इसके याद किए बिना आपका आगे का प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होगा, और कोई इसका शॉर्टकट भी नहीं है, और कोई भी ऐसा कुछ है जहाँ पे आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रॉब्लम के साथ, या फिर आगे का थ्योरी बहुत कुछ है पढ़ना इंटीग्रल में। और ये सिंपल एनसीईआरटी का मैंने लिया है, +2 का है, VVII है ये। और ये जो है पार्ट 2 मैथमेटिक्स क्लास 12 में जो है 2 पार्ट का पढ़ना होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 का पहला चैप्टर जो है वो इंटीग्रल सी है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए तो है ही, जेई के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो अगर इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो उसमें भी जो है इंटीग्रल्स VVII है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, बाय बाय।